नागपुर के मध्य चुनाव क्षेत्र के बड़कस चौक में हिंसा और तनाव का माहौल बन गया। कांग्रेस उम्मीदवार बंटी शेल्के के समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद इलाके में अब धारा 144 लागू कर दी गई। घटना तब शुरू हुई जब कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों पर आरोप लगाया गया कि जिस वाहन में ईवीएम रखा था उस वाहन से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाई गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार कार्यालय के हिंसा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कार्यालय से लगातार हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था और इन्हीं आरोपों के बाद प्रशासन ने कार्यालय को सील कर दिया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्नेहा, देखिए, लगातार अब प्रचार प्रसार तो खत्म हो चुका है और अब मतदान भी हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से वही ईवीएम को लेकर मुद्दा गरमाया है और उसके बाद अब जो वहां पर देखने को मिला माहौल, क्या अब प्रेजेंट स्थिति वहां की देखने को मिल रही है और अब बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है? बिल्कुल मनीषा, अब जो स्थिति है वो सुचारू हो चुकी है। पूरे अभी जो मध्य नागपुर की स्थिति कल रात में जो बिगड़ी हुई थी, यही वो जो तवेरा गाड़ी है जिस पर तोड़फोड़ की गई थी। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये गाड़ी जो है वो पूरी चारों जगह से पत्थर और लोहा के रॉड से तोड़ी गई है। पीछे में भी हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा रॉड मारा हुआ था। तो वही जिस समय ये हादसा हुआ उस समय हमने देखा कि जो सरकारी कर्मचारी है और साथ में जो ईवीएम मशीन है वो इसी गाड़ी के अंदर थी, ये तवेरा गाड़ी के अंदर थी। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की खबर मिली वो तुरंत पहुंचे, क्योंकि मैं जहां पर खड़ी हूँ ये महल का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका है। और इस विधानसभा के समय हमने देखा है कि नागपुर शहर का ये कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास जो किला है या ये जो एरिया है वो पूर्ण तरीके से मुस्लिम बहुल एरिया अब बन चुका है और यहीं पर वो वारदात हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी बंटी शेल्के और प्रवीण दटके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनमें बहुत बड़ी टफ लड़ाई जो है वो इस विधानसभा के समय देखी जा रही है। हर एक चुनावी मुद्दा, हर एक छोटी छोटी चीज बनती गई और कल इतनी बड़ी घटना जो है वो हो गई। उसके बाद एक भारी जमावड़ा जो है वो इस पुलिस स्टेशन के सामने था और महत्वपूर्ण फिर अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस के भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे। बिल्कुल स्नेहा, तो देखिए लगातार अब वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है, तनाव की स्थिति यहाँ पर है और कांग्रेस समर्थक भी अब उनके ऊपर, कांग्रेस समर्थकों के ऊपर भी आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन स्नेहा, अगर बात कर ली जाए वहां की अब स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, और क्योंकि लगातार आप भी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका वो है और अब ऐसी हिंसा वहां पर हो रही है जबकि चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, तो क्या वहां के लोगों का इसके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ वो कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, क्योंकि ये जो इलाका है वो पूर्ण तरीके से पहले से ही संघ मुख्यालय इस जगह पर है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है क्योंकि संघ की भूमि ये प्रॉपर भूमि है। बिल्कुल दाएं और मैं अगर हाथ करूंगी तो ये मुस्लिम बहुल किला इलाका हो चुका है और बाएं और हाथ करती हूँ तो ये संघ का जो पुराना संघ कार्यालय है मुख्य, जहाँ पर पहली शाखा लगी थी, वो एरिया है। तो ऐसे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही जगह पर ये है और बहुत ही संवेदनशील अब ये एरिया बनने वाला था। ये जो है बात हमने पहले ही सुदर्शन के माध्यम से इस एरिया के जो मुख्य नेता है उन लोगों को बताई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के जो है वो के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह ये बताई जा रही है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं था और इसी की वजह से कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं होने की बात जो है वो सामने आ रही है। और कुछ किसी ने कहा है कि किला जो है वो पूर्ण मुस्लिम बहुल है और कांग्रेस का ही वहां पर जो है वो अभी जो शेल्के के ही मतदाता है, तो उन्हीं के माध्यम से ये किया गया क्योंकि ये बूथ नंबर 226 का मामला है और बूथ नंबर 226 से कांग्रेस वही किला एरिया के अंदर है। तो एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सामान्य जनता जो पहले बिल्कुल भयभीत नहीं होती थी, लेकिन अब इस घटना के बाद ये बात पूर्ण तरीके की जो सुदर्शन बार बार बताते आ रहा है कि महल जो एरिया
पूर्ण तरीके से पहले से था। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की चारों ओर जो है वो अब मुस्लिम बहुल ये बनता जा रहा है और बीचों बीच वहां पर संघ का एरिया है। हम अगर देखते हैं तो ये पुलिस स्टेशन भी आप दिखा सकते हैं मेरे पीछे में। ये पूर्ण तरीके से राजे मधु जी भोसले जी जिस समय जो राजा है उनकी ये प्रॉपर्टी है, ये गोंड राजा की प्रॉपर्टी है ये जो है किला। और ये जो कोतवाली पुलिस स्टेशन मेरे पीछे में है ये राजा भोसले जी की प्रॉपर्टी है। कह सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण एरिया है और ऐसे में तनावपूर्ण वातावरण पहली बार हम कह सकते हैं कि ये भाजपा के गढ़ में पहली बार इस तरीके से जिहादी हरकत इतने बड़े पैमाने पे हुई है। और ईवीएम बिल्कुल मशीन इसमें हल तो देखिए अब पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है और पूरे क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी गई। लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है उसके बाद अब इसके पीछे क्या मकसद था, किस मकसद से ये कार्रवाई की गई है और किस मकसद से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस के जांच का विषय है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।